Question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Rectangular shaped school ground में activities हो रहे. Lines have been drawn with chalk powder. Lines draw कर रखा है chalk powder से at a distance of 1 meter each. Means ऐसे lines draw किया है और लाइंस के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है. यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ से 5th लाइन तक 5 मीटर होगा और यहाँ से कितना 8, यहाँ से यहाँ तक 8th लाइन तक कितना होगा 8 मीटर होगा. और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एलोंग AD. AD में फ्लावर पॉट्स है. टोटल कितना फ्लावर पॉट्स है 100 और उधर भी एक एक फ्लावर पॉट्स के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है. मीन्स ये 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ऐसा है. तो यहाँ से 5th फ्लावर पॉट तक कितना होगा 5 मीटर होगा और यहाँ से 10th फ्लावर पॉट तक कितना होगा 10 मीटर होगा और यहाँ से 100th फ्लावर पॉट तक कितना होगा 100 मीटर होगा. मीन्स हमें मिल गया AD कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर. और उसके बाद निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन ये है ना, सेकेंड लाइन है. सेकेंड लाइन में निहारिका रन कर रही है कितना डिस्टेंस है 1/4 द डिस्टेंस AD. AD का टोटल डिस्टेंस, AD का डिस्टेंस कितना था, AD का टोटल लेंथ कितना है, AD का 100 मीटर था लेंथ, उसका 1/4 उसका 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ AD मीन्स 1/4 इंटू AD होते हैं. AD कितना है 100, तो कितना आएगा 25. मीन्स निहारिका यहाँ से 25 मीटर रन किया, उसके बाद ग्रीन फ्लैग यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया. और प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग. प्रीत कौन सी लाइन में 8th लाइन में और कितना डिस्टेंस कवर किया 1/5 द डिस्टेंस AD मीन्स 1/5 इंटू AD कितना 100, कितना हो गया 20 मीटर कवर किया उसने. ये 25 मीटर है, इसका 20 मीटर. यहाँ से 8th लाइन में 25 मीटर रन करने के बाद वहाँ पर कौन सी फ्लैग लगा दिया रेड फ्लैग. यहाँ पर रेड फ्लैग है, यहाँ कौन सी फ्लैग है ग्रीन फ्लैग. फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. और इफ रेशमी हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स. मीन्स इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसके एक्जैक्टली हाफ वे मीन्स उसके मिडिल में, वो लाइन सेगमेंट का एकदम मिड पॉइंट में उसने कौन सा फ्लैग लगा दी ब्लू फ्लैग पोस्ट किया. और तो व्हाट इज वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग. मीन्स वो ब्लू फ्लैग मिड में रखा है ना उसने मिड पॉइंट में, तो उसका पोजीशन क्या है. वेयर शुड मीन्स वो ब्लू फ्लैग का पोजीशन चाहिए हमें. मीन्स वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. यही है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. इन दोनों फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. हमें ए का कोऑर्डिनेट्स पता है और बी इसका कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से. पहले यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सब हम फाइंड किया था ना, वो पहले लिखना है. हमें पहले क्या लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था निहारिका का 1/4 ऑफ AD. 1/4 ऑफ AD मीन्स इंटू AD कितना है 100 इक्वल टू 25 मीटर मिला था हमें. उससे मेथड में डिस्टेंस कवर्ड बाय दूसरा प्रीत इक्वल टू प्रीत का कितना है 1/5 ऑफ AD था 1/5 इंटू 100 इक्वल टू
20 मीटर। अभी इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम। तो फ्रॉम द फिगर दोनों फ्लैग का पोजीशन लिखना है। पोजीशन ऑफ, ये कौन सा फ्लैग था? ग्रीन फ्लैग। पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इस, इसके सीधा एक्स में कितना है? 2 कॉमा, और वाई यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? निहारी का कितना मीटर कवर किया? 25 मीटर। तो ये 25 है, मीन्स इसके सीधा ये भी 25 होगा ना, तो इसके सीधा वाई एक्सिस में कितना होगा? 25, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। ये भी 25 होगा, मगर यहाँ वाई एक्सिस में जो नंबर होगा वो कितना होगा? 25, 2,25। तो इसका पोजीशन हमें मिल गया। अभी इसका फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? प्रीत का डिस्टेंस है ना, ये 20 मीटर है। पहले इसका एक्स लिखना है। पोजीशन ऑफ किसका है? ये कौन सी फ्लैग है? रेड फ्लैग इस, इसके सीधा एक्स एक्सिस में 8 है और वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस कितना है? 20, 8,20। दोनों का पोजीशन मिल गया। अभी क्वेश्चन क्या था? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 कितना है? 8, x1 2 प्लस y2 कितना है? 20, y1 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 कितना है? 6, 20 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना, क्योंकि डिफरेंट साइन है। सब्ट्रैक्ट करके 5 आएगा, बड़े के साइन नेगेटिव है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 इंटू -5 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 और 25 ऐड करेगा तो 6 प्लस 5 11 है और 4 प्लस 2 6, 61 आ रहे। स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ रहे यूनिट, और डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ रहा है। इसमें यूनिट देना है, क्योंकि ये मीटर 1 मीटर का गैप में बोला है, तो डिस्टेंस में यूनिट लिखना पड़ेगा। यूनिट इसका मीटर है, स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर। अभी हमें सेकेंड पार्ट करना है। इफ रेशमी हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसका एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन फ्लैग्स मीन्स उसके एकदम मिड पॉइंट में रखा है, लाइन सेगमेंट के एकदम मिडिल में रखा है। कौन सा फ्लैग? ब्लू फ्लैग। तो ये ब्लू फ्लैग का वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो ब्लू फ्लैग का पोजीशन चाहिए हमें। तो वो ब्लू फ्लैग का पोजीशन कैसे मिलेगा वो फाइंड कर। अब ये लाइन सेगमेंट को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये इसका कोऑर्डिनेट्स 225 है और ये ग्रीन फ्लैग है, इसका कोऑर्डिनेट्स 820 है। ये कौन सी फ्लैग है? रेड फ्लैग। अभी इसके मिड पॉइंट में है ना ब्लू फ्लैग, उसको एम मान लो पोजीशन, ये ब्लू फ्लैग है, तो हमें ब्लू फ्लैग का पोजीशन चाहिए। तो इसका मिड पॉइंट है, तो एम डिवाइड करते हैं पी क्यू को। पी का कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू का भी पता है, लेकिन रेशियो नहीं पता। तो मिड पॉइंट बोला है, इसलिए रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये k है तो ये भी k होगा। तो रेशियो कितना होगा? k रेशियो k मीन्स k अपॉन k इक्वल टू 1/1 मीन्स 1:1 होगा ना। तो मिड पॉइंट है तो रेशियो कितना होगा? 1:1 मिड पॉइंट है। तो हमें अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके m का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। लेट m बी द पोजीशन ऑफ
position of blue flag according to section formula. Coordinates of point M are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अभी हमें इसमें वैल्यूज़ डालना है. ये m1 m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और यहाँ से इधर जाते हैं और यहाँ से इधर आते हैं. तो m1 इंटू x2, m1 कितना है 1, x2 8, m2 1 है, x1 2 है, अपॉन 1 प्लस 1, कोमा m1 1 है, y2 20 है, m2 1 है, y1 25 है, अपॉन 1 प्लस 1. इसको सॉल्व करना है. इक्वल टू 1 इंटू 8 8 है, 1 इंटू 2 2, अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 20 20, 1 इंटू 25 25, अपॉन 2, इक्वल टू 10 अपॉन 2, कोमा 20 और 25 ऐड करते 45 अपॉन 2, इक्वल टू 5, कोमा 45 अपॉन 2 कितना है 22.5 आएगा. ये 5,22.5 का मतलब क्या है, फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर अबव इट. देयरफॉर हमें पोजीशन लिखना है ब्लू फ्लैग का. द पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग is on the fifth line at a distance of 22.5 मीटर above it. ये है हमारा आंसर. ब्लू फ्लैग का भी पोजीशन मिल गया. पहले हमें डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स डिस्टेंस फार्मूला से मिल गया और ब्लू फ्लैग का पोजीशन भी मिल गया. तो ये हमारा आंसर है. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं अभी. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. फाइंड द रेशियो फाइंड करना है हमें. इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8. इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाई -1, 6. -1, 6 वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. इन दोनों को ज्वाइन करके मिल रहा है लाइन सेगमेंट. ये -3, 10 है, ये 6, -8 है. जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड करता है. ये -1, 6 है. क्वेश्चन में इतना गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है, कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड करना है. तो रेशियो फाइंड करने के लिए भी हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूला में रेशियो को m1:m2 लेट नहीं करना, क्योंकि m1:m2 लेट करेगा तो आगे सॉल्व करने के टाइम इक्वेशन में 2 अननोन्स होंगे, फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा. k/1 लेट करेगा तो एक ही अननोन आएगा, वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो रेशियो को हम k/1 लेट करना है, क्योंकि ये देखो सारे रेशियो का सेकंड टर्म को हम 1 में चेंज कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल देखो 2:3, सेकंड टर्म 3 है ना, ये 3 को चेंज करके हम 1 लेके आ सकते हैं. कैसे, 2:3 मीन्स क्या है 2/3 है. रेशियो को फ्रैक्शन में फॉर्म में चेंज करेगा तो 2/3 आएगा. और ये 3 के प्लेस 1 चाहिए तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 3 है ना 3, तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड बाई 3 करना है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा. ये फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है. अभी न्यूमरेटर में 2/3 है, डिवाइडेड बाई ये डिवाइड, डिनोमिनेटर में 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 1. अभी देखो 2:3
का सेकेंड टर्म 3 था, अभी यहाँ सेकेंड टर्म 1 हो गया। 2:3 मीन्स 2/3 रेशियो 1 होता है। 2/3 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स क्या है, 2/3 रेशियो 1। रेशियो 1 डिवाइड को रेशियो फॉर्म में लिख लिया। उसके जैसे m1 रेशियो m2 मीन्स क्या है, m1 डिवाइडेड बाई m2 होता है। और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 चाहिए तो डिवाइडेड बाई m2 करना है ना, क्योंकि m2 डिवाइडेड बाई m2 होते हैं 1। तो न्यूमरेटर को भी करना है, जो काम डिवाइड में डिनोमिनेटर में करते हैं वो न्यूमरेटर में भी करना है। अभी न्यूमरेटर में क्या है, m1 डिवाइडेड बाई m2 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, m2 डिवाइडेड बाई m2 मीन्स 1 है। तो हमें मिल गया m1 अपॉन m2 और ये डिवाइड को रेशियो फॉर्म में लिख लिया, रेशियो 1 मीन्स m1 अपॉन m2 रेशियो 1 मिल गया। ये m1 अपॉन m2 एक कांस्टेंट होगा ना, मीन्स एक नंबर होगा, उसको k मान लिया, k रेशियो 1 मीन्स हमें k रेशियो 1 लेट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट को a लेट करते हैं और ये b और जो पॉइंट गिवन है उसको p लेट किया। तो पहले सॉल्व करने के टाइम गिवन लिखना है, जो गिवन है। लेट a -3, 10 and b 6, -8 be the given points। गिवन पॉइंट्स को a एंड b लेट किया। और ये पॉइंट p -1, 6 है, वो a b को डिवाइड करते हैं k रेशियो 1 में, वो भी लेट करना है। लेट द पॉइंट p -1, 6 डिवाइड्स ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो के रेशियो 1 में। तो अभी हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स k के टर्म में मिलेगा हमें। सेक्शन फॉर्मूला अभी लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करना है। m1 ये m1 रेशियो m2 है और ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। वैल्यूज़ m1 यहाँ से इधर जाता है और वहाँ से इधर आता है। तो m1 कितना है, k इंटू x2 कितना है 6 प्लस m2 1 है और x1 -3 है अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, m1 हमारा कितना है k इंटू y2 -8 है प्लस m2 1 है, y1 10 है अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। k इंटू 6 कितना है 6k प्लस 1 इंटू -3 है, k इंटू -8 कितना है -8k प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू। अभी देखो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में p का कोऑर्डिनेट्स ये मिल गया हमें, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है p का कोऑर्डिनेट्स यही है। तो दोनों p का कोऑर्डिनेट्स है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल लिख सकता है हमें, क्योंकि दोनों p का कोऑर्डिनेट्स ही है मीन्स ये कोऑर्डिनेट इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट्स, वो लिखना है। बट इट इज गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p are -1, 6, therefore ये इक्वल टू -1, 6k प्लस -3 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, 6। इससे हमारा इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन मिल गया तो वो सोल्व करके हमें k का वैल्यू मिलेगा। अभी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल का मतलब क्या है, दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल और दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल। 6k प्लस -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, दोनों के x इक्वल लिख लिया, एंड -8k प्लस 10 अपॉन
k प्लस 1 इक्वल टू 6, दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल लिख लिया। अभी इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मीन्स -1 अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू 6k प्लस -3 इक्वल टू -1 इंटू k प्लस 1। 1 इंटू 6k है प्लस 1 इंटू -3 कितना है -3 इक्वल टू -1 इंटू k और 1 इंटू प्लस 1 -1 है। अभी k का टर्म इधर भी है इधर भी है, एक ही साइड में होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाएगा। तो 6k पहले लिखो और -k को लेफ्ट में लेके आए तो +k हो जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट में लेके आ रहे साइन चेंज होगा। इक्वल टू -1 इधर है वो पहले लिखना, और प्लस माइनस मीन्स माइनस है, -3 को राइट में ले जाएगा तो +3 साइन चेंज करके ले गया। तो 6k प्लस 1k कितना है 7k, और -1 + 3 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया और ग्रेटर का साइन दे दिया। तो हमें मिल गया k का वैल्यू कितना 2/7। अभी इसको सोल्व करना है। इधर भी 6 मीन 6 अपॉन 1 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -8k प्लस 10 इक्वल टू 6 इंटू k प्लस 1। तो 1 इंटू -8k कितना -8k, और 1 इंटू +10 +10, 6 इंटू k 6k, 6 इंटू प्लस 1 +6। इधर भी k राइट साइड में भी है k का टर्म, तो पहले लेफ्ट का -8k लिख लिया और राइट साइड का +6k को लेफ्ट में लेके आए तो -6k इक्वल टू 6 पहले लिख लिया, +10 को राइट साइड में ले जाए तो -10। अब ये दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड करना है, 8 + 6 14 है k, और सेम साइन देना है। दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, और ये डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है और ग्रेटर का साइन देना है। अभी k इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -14, क्योंकि -14k मीन्स -14 इंटू k होता है, यहाँ इंटू है साइन तो राइट साइड में ले जाने के टाइम डिवाइड आएगा, और डिवाइड में लेके आने के टाइम ये इधर जो साइन है वो सेम साइन आएगा डिवाइड के नीचे, ये ध्यान रखना है। डिवाइड में लेके आने के टाइम साइन चेंज नहीं होता है। इक्वल टू ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों 2 के टेबल से कटेगा, 2 इंटू 2 4 है, 2 इंटू 7 14 है, k का वैल्यू मिल गया 2/7। अभी दोनों में से k का वैल्यू 2/7 आ गया, देयरफॉर हमें लिख सकते हैं k इक्वल टू 2/7। तो हमारा रेशियो k रेशियो 1 था, रेशियो इज k रेशियो 1 मीन्स 2/7 रेशियो 1, ये है k का वैल्यू। लेकिन आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, रेशियो का कभी भी फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में छोड़ना है रेशियो का। 2/7 रेशियो 1 मीन्स क्या है 2/7, क्योंकि ऊपर मैंने समझा दिया था 2/3 होता है 2/3 रेशियो 1, तो 2/3 रेशियो 1 मीन्स 2/3 है, 3 को इधर ले जाओ 2/3, तो उसके जैसे 2/7 रेशियो 1 मीन्स क्या है 2/7। तो यह है हमारा आंसर। इसको बॉक्स में डाल दिया, समझ में आया ना। पहले हमने क्या किया, रेशियो को k रेशियो 1 लेट किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया, जो कोऑर्डिनेट्स मिला है वो इक्वल टू p का कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो उसको इक्वल लिख लिया, क्योंकि दोनों p का कोऑर्डिनेट्स है तो दोनों हमें पता है दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वल लिख लिया। इसमें से हमारा इक्वेशन बन गया, दोनों के x इक्वल लिख लिया, y इक्वल लिख लिया, इक्वेशन बन गया। फिर सोल्व करके हमें k का वैल्यू मिल गया। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5 करना है हमें। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a 1, -5 and b -4, is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Find the ratio, हमें रेशियो फाइंड करना है in which the line segment joining a 1, -5 and b -4, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही है क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें ये भी फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो पॉइंट डिवाइड करता है। पॉइंट ऑफ डिवीजन मीन्स जो पॉइंट डिवाइड करता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। ये 2 पार्ट है इसमें। तो इसमें लाइन सेगमेंट कैसे मिलेगा, a 1, -5 एंड b -4, 5 को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं।
तो पहले मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ए 1,-5, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव फोर्थ क्वार्टर में होगा, तो इसलिए यहाँ 1,-5 मार्क किया। और ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट से 1,-5 और बी -4,5, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वार्टर में -4,5, यह है बी। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको, वो लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है और मीटिंग पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। तो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो फाइंड करना है। हम रेशियो को K/1 लेट किया, क्योंकि सेक्शन रेशियो फाइंड करना है तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। और सेक्शन फार्मूला में M1:M2 लेट नहीं करना, क्योंकि M1:M2 लेट करेगा तो सॉल्व करने के टाइम इक्वेशन में 2 अननोन्स होंगे, फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। K/1 लेट करेगा तो एक ही अननोन आएगा, वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और सारे रेशियो का सेकंड टर्म को हम 1 में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम K/1 लेट किया था। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट को P मान लो, P। और ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो हमें पता उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये है एक्स एक्सिस, ये इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, ये 3,0 है ये पॉइंट का, मतलब मीन्स कोई भी पॉइंट देखेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट देखेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट को x,0 लेट कर सकते हैं। एक्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमें पता वाई जरूर 0 होगा। तो P(x,0) है एक्स एक्सिस का पॉइंट जो इसको डिवाइड करता है, वो हम लेट किया P(x,0). अभी हमें आंसर स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है स्टेप्स। पहले गिवन जो है वो लिखना है, A 1,-5 एंड B -4,5 आर द गिवन पॉइंट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमने लेट किया P(x,0) डिवाइड करते हैं ए बी को इन द रेशियो K/1। तो लेट वो हमने लेट किया था, लेट P(x,0) डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड करते हैं, K/1। और ये सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, M1/2 + M2/1 अपॉन M1 + M2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करना है, ये M1 है, ये M2 है, ये x1/1 और ये x2/2। M1 हमारा क्या था, K, x2 हमारा क्या है 1 प्लस M2 हमारा 1 है और x1 हमारा कितना है -4। M1 + M2 मीन्स K+1, M1 K है और y2 हमारा -5 है, M2 हमारा 1 है, y1 5 है, डिवाइडेड बाई K+1 मीन्स M1 + M2 मीन्स K+1 इक्वल टू K × 1 K प्लस 1 × -4 अपॉन K+1, K × -5 K प्लस 1 × 5 अपॉन K+1। ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स। और क्वेश्चन हमने लेट किया था P(x,0) है कोऑर्डिनेट्स, सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग में ये कोऑर्डिनेट्स आ गया और वो इक्वल टू x,0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लेट किया था वो कोऑर्डिनेट्स x,0 है, तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं हम। बट P(x,0) आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो हम दोनों को इक्वल लिखेंगे, K + -4 अपॉन K+1
कोमा -5k + 5 अपॉन k + 1, ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू x, 0। दोनों इक्वल लिख लिया क्योंकि दोनों p का कोऑर्डिनेट्स है। अभी दोनों के x इक्वल लिख सकते हैं हम, k + -4 अपॉन k + 1 इक्वल टू x एंड -5k + 5 अपॉन k + 1 इक्वल टू 0। टू कोऑर्डिनेट्स इक्वल का मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल, y कोऑर्डिनेट इक्वल। अभी ये सॉल्व करेगा तो k और x टू अननोन्स है तो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। -5k + 5 अपॉन k + 1 मीन्स अपॉन k + 1 इक्वल टू 0 मीन्स 0 अपॉन 1 है। डिवाइड के नीचे नंबर नहीं है तो नंबर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 0 अपॉन 1 भी 0 ही होता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें सॉल्व करने के लिए। 1 × -5k + 5 इक्वल टू 0 × k + 1। 1 × -5k कितना, -5k + 1 × 5 5 है। 0 × कुछ भी हो क्या आएगा, 0। तो -5k + 5 को इधर ले जाना है तो इक्वल टू +5 इधर ले जाएगा तो -5, तो k इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई ये वाला -5, क्योंकि ये -5k मीन्स -5 × k है। इधर इंटू है तो राइट साइड में ले जाने के टाइम डिवाइड होगा, और डिवाइड में ले जाने के टाइम साइन चेंज नहीं होता है। -5 है तो डिवाइडेड बाई -5 ही लिखना है। माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 5 1, k का वैल्यू मिल गया हमें 1 है। तो मीन्स k/1 मीन्स क्या है, 1/1 है क्योंकि k का वैल्यू हमें मिल गया। देयरफॉर रेशियो इज k/1 मीन्स 1/1। रेशियो मिल गया हमें। अभी हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में बताया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए इसमें पुट करना पड़ेगा। ये है ना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में, और k का वैल्यू हमें मिल गया 1 है। तो इसमें हम k का वैल्यू पुट करेंगे, हमें P का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर क्या मिला था, k + -4 अपॉन k + 1 -5k + 5 अपॉन k + 1, ये था कोऑर्डिनेट्स। इसमें पुट करना है। पुट k इक्वल टू k का वैल्यू कितना था 1। देयरफॉर P इक्वल टू P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, k 1 था 1 + -4 अपॉन k + 1 -5 इंटू k कितना है 1 + 5 अपॉन k कितना है, k का वैल्यू 1, तो 1 लिखो k की जगह 1 + 1 1 + 1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस मीन्स क्या है माइनस 1 - 4 अपॉन 1 + 1 कितना है 2 -5 इंटू 1 कितना है -5 + 5 अपॉन 1 + 1 कितना है 2 इक्वल टू डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन माइनस -5 + 5 कितना है 0 इक्वल टू -3/2 0/2 कितना है 0। यह है P का कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -3/2 0, ये है कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/1 एंड रिक्वायर्ड पॉइंट जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो पॉइंट इज -3/2 0। ये है हमारा आंसर।